नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत करता हूं इस YouTube चैनल एसके कोचिंग सेंटर पर। दोस्तों आज हम लोग रीजनिंग के एक और नए पार्ट को देखने वाले हैं। ये रीजनिंग का पार्ट नंबर 13 होने वाला है। इस वाले पार्ट के अंदर आज हम लोग रीजनिंग के 12 अलग अलग प्रकार के इम्पोर्टेंट प्रश्न को देखने वाले हैं, जो कि आपको आने वाले आगामी सभी परीक्षाओं के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है। ये सभी प्रश्न आपको बार बार एग्जाम में पूछे जाने वाले प्रश्न हैं, तो सभी प्रश्न को पहले आप लोग खुद से ज़रूर सॉल्व कीजिएगा। चलिए हम लोग बिना देरी किए हुए एक नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दोस्तों ये रहा क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 आपको कर रहा है, नीचे दिए गए प्रश्न में संबंधित शब्द को चुनिए। संबंधित शब्द चुनने के लिए बोला जा रहा है, जिस प्रकार से ईंट का संबंध राजमिस्त्री के साथ है, उसी प्रकार से आप लोगों से पूछा जा रहा है रंग का संबंध कौन सा शब्द के साथ होगा, जो इस वाले क्वेश्चन मार्क पर भरे जाएंगे। सबसे पहले आप लोग ये समझने की कोशिश कीजिएगा, ईंट से आपका राजमिस्त्री किस प्रकार से लिखा हुआ है, ये दोनों शब्द आपस में किस प्रकार से संबंधित है। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा तो ईंट के द्वारा जो है वो राजमिस्त्री अपना काम करते हैं, उसी प्रकार से रंग के द्वारा जो है वो पेंटर अपना काम करता है। यानी कि इस वाले क्वेश्चन मार्क पर जो है वो आपका पेंटर भरा जाएगा। पेंटर ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, जो कि आपका सही उत्तर बनता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 आपको कह रहा है, नीचे दिए गए प्रश्न में संबंधित संख्या को चुनिए। इस बार आपको संबंधित संख्या चुनने के लिए बोला जा रहा है, जिस प्रकार से 365 का संबंध 90 के साथ है, उसी प्रकार से आप लोगों से पूछा जा रहा है 623 का संबंध कौन सा संख्या के साथ होगा, जो इस वाले क्वेश्चन मार्क पर भरे जाएंगे। दोस्तों जब भी आपको इस प्रकार के नंबर एनालॉजी रीजनिंग के प्रश्न देखने को मिले, तो पहले आप लोग ये समझने की कोशिश कीजिएगा 365 से हम लोग 90 किस प्रकार से ला सकते हैं। 365 को हम लोग क्या करेंगे ताकि हमारा 90 बन जाए। आप लोग पहले अपना दिमाग लगाकर इस वाले प्रश्न को ज़रूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा 365 को, तो 365 जो है ये आपका 3, 6 और 5 से मिलकर बनता है। अगर हम लोग 365 के सभी संख्या को आपस में गुना करते हैं, तो 3 गुना 6 आपका 18 बनेगा। 18 गुना 5 जो है वो आपका 90 बनता है। देखिए 90 आपका यहाँ पर दिया गया है, वही सेम हम लोग आगे करेंगे। आगे संख्या 623 है। 623 जो है ये आपका 6, 2 और 3 से मिलकर बनता है। इसके भी सभी संख्या को आपस में गुना करेंगे, तो 6 गुना 2 आपका 12 और 12 गुना 3 जो है वो आपका 36 बनता है। 36 कौन सा ऑप्शन में दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर ए में 36 दिया गया है, जो कि आपका सही उत्तर बनेगा। इस वाले क्वेश्चन मार्क पर आपका 36 भरा जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 आपको कह रहा है, यदि ई बराबर 5, पेन बराबर 35 हो तो पेज बराबर क्वेश्चन मार्क। ये जो प्रश्न है ये भी आपके लिए इम्पोर्टेंट प्रश्न है, कोडिंग डी कोडिंग से रिलेटेड प्रश्न है। और जब भी आपको इस प्रकार के प्रश्न देखने को मिले, तो पहले आप लोग ये समझने की कोशिश कीजिएगा यहाँ पर ई से 5 किस प्रकार से लिखा हुआ है, पेन से 35 किस प्रकार से लिखा हुआ है। उसी प्रकार से आप लोग सोचिएगा पेज से आपका क्या कोड बनेगा। सबसे पहले हम लोगों को क्या करना है, ई से 5 लाना है। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा ई को ABCD के क्रमानुसार, तो ई जो है ABCD के क्रम में 5वें नंबर पर होता है। यानी कि ई से 5 आपका यहाँ पर कुछ इस प्रकार से लिखा हुआ है। आगे देखिएगा, आगे आपका पेन है, पेन आपका PEN से मिलकर बनता है।
इसके भी सभी अक्षर को हम लोग ABCD के क्रमानुसार लिखेंगे। तो P जो है ये आपका 16वें नंबर पर होता है, E आपका 5वें पर और N आपका 14वें पर। ये सभी संख्या को आपस में जोड़कर देखिएगा तो 16 + 5 21 और 21 + 14 जो है वो आपका 35 बनता है। देखिए 35 भी आपका यहाँ पर दिया गया है, यानी कि इस वाले प्रश्न को हम लोग इसी प्रकार से सॉल्व कर सकते हैं दोस्तों। तो वही सेम आगे हम लोग पेज के साथ करेंगे। पेज जो है आपका PAGE से मिलकर बनता है। इसके भी सभी अक्षर को हम लोग पहले ABCD के क्रमानुसार लिखेंगे। तो P जो है आपका 16वें नंबर पर होता है, A आपका पहले पर, G आपका 7वें पर और E आपका 5वें पर। सभी संख्या को आपस में जोड़िएगा तो 16 + 1 आपका 17 बनता है। 17 + 7 जो है वो आपका देखिएगा तो 24 बनेगा और 24 + 5 जो है वो आपका 29 बनेगा। 29 आपका ऑप्शन नंबर C में दिया गया है, जो कि आपका सही उत्तर हो जाएगा। पेज बराबर जो कोड बनेगा वो आपका 29 बनेगा। क्लियर है? सभी प्रश्न इम्पोर्टेंट प्रश्न है, तो सभी प्रश्न को पहले आप लोग वीडियो को रोककर खुद से ज़रूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा और आप लोग कमेंट करके बतलाइएगा कितने प्रश्न को आप लोग खुद से सॉल्व किए हो। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 आपको कह रहा है लुप्त संख्या ज्ञात करें। ये जो प्रश्न है ये आपका मिसिंग नंबर से रिलेटेड प्रश्न है। यहाँ पर आपका एक क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है। इस वाले क्वेश्चन मार्क पर कौन सा संख्या भरा जाएगा ये आप लोगों से पूछ रहा है। दोस्तों जब भी आपको इस प्रकार के मिसिंग नंबर से रिलेटेड प्रश्न देखने को मिले तो सबसे पहले आप लोग क्वेश्चन के पैटर्न को समझने की कोशिश कीजिएगा। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा इस वाले प्रश्न को तो नीचे की ओर से देखिए आपका बड़ा बड़ा संख्या दिया गया है, 90 है, 65 है और क्वेश्चन मार्क है। और जब भी आपको इस प्रकार के मिसिंग नंबर से रिलेटेड प्रश्न देखने को मिले तो ऐसे प्रश्न को पहले हम लोग इस वाले लाइन से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। पहले हम लोग ये समझने की कोशिश करेंगे 8, 7 और 6 से हम लोग 90 किस प्रकार से ला सकते हैं, 7, 6 और 5 से 65 किस प्रकार से ला सकते हैं। उसी प्रकार से हम लोग सोचेंगे 6, 5 और 4 से हमारा कौन सा संख्या बनेगा जो इस वाले क्वेश्चन मार्क पर भरे जाएंगे। सबसे पहले हम लोगों को क्या करना है, 8, 7 और 6 से 90 लाना है। अगर सबसे पहले हम लोग 8 + 7 करते हैं, यानी कि पहला संख्या प्लस करते हैं दूसरा संख्या, तो 8 + 7 जो है वो आपका 15 बनता है। गुना करते हैं तीसरा संख्या 6 है, 15 × 6 जो है वो आपका 90 बनता है। देखिए नीचे वाला संख्या 90 दिया गया है। वही सेम आगे करेंगे, पहला संख्या प्लस करेंगे दूसरा संख्या, 7 + 6 जो है वो आपका 13 हो जाएगा। गुना करेंगे तीसरा संख्या 5 है, 13 × 5 जो है वो आपका 65 बनता है। देखिए नीचे वाला संख्या आपका 65 भी दिया गया है, यानी कि इस वाले प्रश्न को दोस्तों हम लोग इसी प्रकार से सॉल्व कर सकते हैं। तो वही सेम हम लोग आगे करेंगे। सबसे पहले हम लोग पहला संख्या प्लस करेंगे दूसरा संख्या, तो 6 + 5 आपका 11 बनेगा। गुना करेंगे तीसरा संख्या 4 है, 11 × 4 आपका 44 बनता है। 44 ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, जो कि आपका सही उत्तर हो जाएगा। इस वाले क्वेश्चन मार्क पर आपका 44 भरा जाएगा। क्लियर है? चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 जो है ये आपका वेन आरेख वेन डायग्राम से रिलेटेड प्रश्न है। मानव, पक्षी और पशु का किस प्रकार से वेन आरेख वेन डायग्राम बनेगा ये आप लोगों से पूछ रहा है।
जब भी आपको वेन और एक वेन डायग्राम से रिलेटेड प्रश्न देखने को मिले तो सबसे पहले आप लोग ये समझने की कोशिश कीजिएगा मानव, पक्षी और पशु में कौन शब्द किसके साथ संबंधित है, किसके अंदर हम लोग किसको रख सकते हैं। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा दोस्तों तो पशु के अंदर पक्षी हो जाएंगे और मानव जो है ये दोनों शब्द से अलग दिया गया है। यानी कि सबसे पहले हम लोग पशु के लिए एक गोला बना लेंगे, पशु के अंदर आपका पक्षी आ जाएगा और मानव ये दोनों शब्द से अलग दिया गया है। यानी कि मानव को हम लोग ये दोनों से अलग कर देंगे। इस प्रकार का वेन और एक वेन डायग्राम ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, जो कि आपका सही उत्तर बनता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 आपको कह रहा है नीचे दिए गए श्रृंखला को पूरा करें। दोस्तों ये जो प्रश्न है ये आपका श्रृंखला सीरीज से रिलेटेड प्रश्न है। एक श्रृंखला सीरीज दिया हुआ है और यहाँ पर एक क्वेश्चन मार्क है। इस वाले क्वेश्चन मार्क पर आपका कौन सा संख्या भरा जाएगा ये आप लोगों से पूछ रहा है। सबसे पहले आप लोग श्रृंखला सीरीज को ध्यान से देखिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। अगर आप लोग श्रृंखला सीरीज को ध्यान से देखिएगा तो 25 है, 35 है, 55 है, क्वेश्चन मार्क है और 125 है। ये जो श्रृंखला सीरीज है ये आपका ऊपर की ओर बढ़ रहा है। और जब भी हमें इस प्रकार के श्रृंखला सीरीज देखने को मिले तो सबसे पहले हम लोग अंतर को देखते हैं। देखिएगा 25 से आपका 35 है प्लस 10 का अंतर है, 35 से आपका 55 है प्लस 20 का अंतर है और आगे आपका क्वेश्चन मार्क है। देखिए प्लस 10 है तो अगला प्लस 20 है, यानी कि 10 बढ़ा दिया गया है। उसी प्रकार से जब हम लोग 20 प्लस 10 करेंगे तो अगला अंतर आपका प्लस 30 का बनेगा। जब हम लोग 55 प्लस 30 करते हैं तो आपका जो है वो आपका 55 प्लस 30 85 बनता है और 85 के आगे देखिएगा तो 125 है। यहाँ पर जो है वो प्लस 40 का अंतर बनता है। देखिए जब हम लोग 30 प्लस 10 करेंगे तो आपका 40 भी बनेगा, यानी कि इस वाले क्वेश्चन मार्क पर 85 भरा जाएगा। 85 आपका ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, जो कि आपका सही उत्तर बनता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 आपको कह रहा है पासे के 3 बिंदु वाले फलक के विपरीत कितने बिंदु है। ये भी प्रश्न आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न है और जब भी आपको इस प्रकार के प्रश्न देखने को मिले दोस्तों तो सबसे पहले आप लोग सभी पासे के स्थितियों को ध्यान से देखिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। देखिए प्रश्न आप लोगों से पूछ रहा है पासे के 3 बिंदु वाले फलक के विपरीत कितने बिंदु है, यानी कि ये सभी पासे को आप लोग पहले ध्यान से देखिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। 3 के विपरीत आपका कौन सा संख्या बनेगा। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा पासा 1 और पासे 3 को तो इसमें देखिएगा आपका जो है वो 6 दोनों में दिया गया है और 5 भी और 4 भी दोस्तों जो है वो दोनों में दिया गया है, यानी कि 2 संख्या जो है वो आपका कॉमन दिया गया है और तीसरा संख्या आपका 3 और 5 बनता है। और जब भी आपके 2 पासे के 2 संख्या समान हो तो तीसरा संख्या जो होता है एक दूसरे का विपरीत होता है, यानी कि 3 का जो विपरीत है वो आपका 5 बनेगा। 5 आपका ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, जो कि आपका सही उत्तर बनता है दोस्तों। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 आपको कह रहा है नीचे दिए गए प्रश्न आकृति का सही दर्पण छवि चुनिए। यहाँ पर एक प्रश्न आकृति दिया हुआ है, कुछ इस प्रकार का आपका प्रश्न आकृति है और प्रश्न आप लोगों से पूछ रहा है इस वाले प्रश्न आकृति का किस प्रकार से दर्पण छवि बनेगा। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा दर्पण को तो दर्पण जो है ये आपका कुछ इस प्रकार से दिया गया है और जब भी दोस्तों आपको इस प्रकार के दर्पण देखने को मिले
तो प्रश्न आकृति जो है वो आपका बाएं से उलटकर दाएं में चला जाता है और दाएं वाले आकृति उलटकर बाएं में चले आते हैं। यानी कि जब हम लोग इस वाले प्रश्न आकृति को इस प्रकार से उलटेंगे तो आपका किस प्रकार का आकृति बनेगा। सबसे पहले जो आपका ए वाला लाइन इस प्रकार से दिया गया है, ये आपके उलटने के बाद भी इसी प्रकार से रहेगा और ये जो आकृति आपका इस प्रकार से है, ये आपका उलटने के बाद जो है ये आपके कुछ इस प्रकार से बनेंगे। आगे देखिएगा, और ये जो आकृति आपका इस प्रकार से दोस्तों ये आपके उलटने के बाद जो है कुछ इस प्रकार से बनेंगे। इस प्रकार का उत्तर आकृति आपका ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है, जो कि आपका सही उत्तर बनता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 आपको कह रहा है इस आरेख में 100 खिलाड़ी भिन्न भिन्न खेल खेलते हैं। क्रिकेट के लिए जो खिलाड़ी है वो आपका यहाँ से लेकर यहाँ तक दिया गया है। आगे देखिएगा तो फुटबॉल के लिए जो खिलाड़ी है वो आपका यहाँ से लेकर यहाँ तक दिया गया है और हॉकी के लिए जो खिलाड़ी है वो आपका यहाँ से लेकर यहाँ तक दिया गया है। आगे प्रश्न को पढ़िएगा। आगे प्रश्न आप लोगों से पूछ रहा है कितने खिलाड़ी फुटबॉल और हॉकी दोनों खेलते हैं लेकिन क्रिकेट नहीं। यानी कि केवल हम लोग फुटबॉल और हॉकी में संबंधित संख्या को देखेंगे। देखिए फुटबॉल के लिए आरेख आपका यहाँ पर है और हॉकी के लिए आरेख आपका यहाँ पर है। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा तो केवल हॉकी और फुटबॉल में आपका जो है वो 15 दिया गया, यानी कि 15 खिलाड़ी ऐसे हैं जो केवल आपके फुटबॉल और हॉकी खेलते हैं, क्रिकेट नहीं। 15 आपका ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, जो कि आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 आपको कह रहा है नीचे दिए गए प्रश्न में संबंधित अक्षरों को चुनिए। दोस्तों इस बार आपको संबंधित अक्षर चुनने के लिए बोला जा रहा है। प्रश्न आपको कह रहा है जिस प्रकार से CUZA का संबंध HYCC के साथ है, उसी प्रकार से आप लोगों से पूछा जा रहा है NNJO का संबंध कौन सा अक्षर के साथ होगा जो इस वाले क्वेश्चन मार्क पर भरे जाएंगे। सबसे पहले आप लोग ये समझने की कोशिश कीजिएगा CUZA से आपका HYCC किस प्रकार से लिखा हुआ है। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा सिंगल अक्षर को, तो देखिए सी से आपका एच है। सी जो है ABCD के क्रम में तीसरे नंबर पर होता है और एच आपका 8वें पर, यहाँ पर +5 है। आगे देखिएगा यू से आपका वाई है। यू आपका 21वें नंबर पर होता है। वाई जो है ये आपका 25वें पर, यहाँ पर आपका +4 है। आगे देखिएगा जेड से आपका सी है। जेड जो है ये आपके 26वें नंबर पर होता है और सी आपका तीसरे पर, यानी कि यहाँ पर जो है वो आपका +3 है। ABCD में टोटल 26 अक्षर होते हैं। 26 के बाद आपका फिर से ABCD आ जाता है, यानी कि जेड +3 करने पर आपका सी बनेगा। आगे देखिएगा ए से आपका सी है, यहाँ पर +2 है, यानी कि +5 +4 +3 +2 कर दिया गया है। वही सेम हम लोग आगे करेंगे। पहला अक्षर एन है तो n +5 करेंगे। एन 14वें नंबर पर होता है। 14 + 5 19 और 19वें पर एस बनता है। आगे आपका एन है, यहाँ पर +4 करना है तो एन 14वें पर होता है। 14 + 4 18 और 18वें पर आर होता है। तीसरे वाले में +3 करना है। जे 10वें पर होता है। 10 + 3 13 और 13वें पर आपका एम होता है। आगे आपका ओ है। चौथे वाले में +2 करना है। ओ 15वें पर होता है। 15 + 2 आपका 17 और 17वें पर क्यू होता है। ध्यान से देखिएगा तो SRMQ कौन सा ऑप्शन में दिया गया है। ऑप्शन नंबर बी में देखिएगा तो SRMQ दिया गया है, जो कि आपका सही उत्तर बनता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 आपको कह रहा है नीचे दिए गए अक्षर श्रृंखला को पूरा करें।
दोस्तों इस बार आपको अक्षर श्रृंखला से रिलेटेड प्रश्न दिया गया है। एक अक्षर श्रृंखला दिया हुआ है और यहाँ पर एक क्वेश्चन मार्क है। इस वाले क्वेश्चन मार्क पर आपका कौन सा अक्षर भरा जाएगा ये आप लोगों से पूछ रहा है। सबसे पहले आप लोग अक्षर श्रृंखला को ध्यान से देखिएगा। अक्षर श्रृंखला को देखिएगा तो सबसे पहले जो है वो आपका EGF दिया गया है। EGF के आगे देखिएगा तो आपका HJI दिया गया है। HJI के आगे देखिएगा तो KML दिया गया है और इसके आगे आपका क्वेश्चन मार्क है। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा सिंगल अक्षर को तो E से आपका H है, यहाँ पर आपका +3 है। G से आपका J है +3 है और F से आपका I है +3 है। आगे देखिएगा H से आपका K है +3 है, J से आपका M है +3 है और I से आपका L है +3 है। यानी कि सभी में +3 कर दिया गया है। वही सेम हम लोग आगे करेंगे। जब हम लोग K +3 करेंगे तो आपका N बनेगा। आगे देखिएगा आपका M है, M +3 आपका P बनता है। आगे L है, L +3 जो है वो देखिएगा तो आपका O बनेगा। कौन सा ऑप्शन में आपका NPO दिया गया है तो NPO आपका ऑप्शन नंबर D में दिया गया है, जो कि आपका सही उत्तर बनता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। दोस्तों ये रहा क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 आपको कह रहा है किन दो संख्याओं को आपस में बदलने पर निम्न समीकरण सही होगा। यहाँ पर एक समीकरण दिया गया है। ये जो समीकरण है ये आपका गलत दिया हुआ है। प्रश्न आप लोगों से पूछ रहा है कौन से दो संख्याओं को आपस में बदलने पर ये समीकरण सही हो जाएगा। सबसे पहले आप लोग समीकरण को ध्यान से देखिएगा। समीकरण को देखिएगा तो पहले आपका 9 गुना 3 है भागा 6 है +4 है -8 है। अगर दोस्तों सबसे पहले हम लोग 3 के जगह पे 4 को रखते हैं और 4 के जगह पे 3 को रखते हैं तो देखिएगा पहले 9 गुना 3 है, 3 के जगह पे 4 को रखना है तो 9 गुना 4 बनेगा, भागा करेंगे 6, उसके बाद देखिए प्लस करेंगे हम लोग 4 है तो 4 के जगह पे 3 को रखना है, प्लस करेंगे 3 माइनस करेंगे 8। जब इस वाले समीकरण को हल करेंगे तो देखिएगा 9 गुना करेंगे 4 भागा 6 जो है ये आपका 4/6 हो जाएगा, प्लस करेंगे 3 माइनस करेंगे 8। आगे देखिएगा जब हम लोग 9 और 6 को 3 से काटते हैं तो 9 तिहाई 3 तिहाई 9 और 3 दूना 6 और 2 से 4 को काटेंगे तो आपका 2 से कटेगा। आगे देखिएगा 3 गुना 2 जो है वो आपका 6 हो जाएगा, प्लस करेंगे 3 माइनस करेंगे 8। 3 + 6 आपका जो है वो 9 बनता है और 9 - 8 जो है वो आपका 1 बनेगा। 1 आपका यहाँ पर दिया गया है। यानी कि दोस्तों 3 और 4 को आपस में बदलने पर ये जो समीकरण है वो आपका सही बनता है। 3 और 4 ऑप्शन नंबर C में दिया गया है, जो कि आपका सही उत्तर हो जाएगा।